Good morning, children. This is class 7th, chapter 1st, nouns. As you all know, what is the noun? सब जानते हैं नाउन क्या होता है. आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में क्लास में सभी में पढ़ रखा है कि नाउन क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो होता है वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल के नेम होते हैं, उन्हें ही हम नाउन कहते हैं. ठीक है. अब हम कुछ अगर नया सीख लें तो नाउन के बारे में देखिए, हम जो भी चीज़ देखते हैं, कहीं भी हमारी नज़र पड़ती है और हम देखते हैं कि वो सब क्या है, नाउन्स हैं. हमने टेबल देखी, नाउन. बोर्ड, नाउन. घर में ही कुछ भी देख लिया हमने, किसी भी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ हमें नाम दिया गया है. तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. जितने भी जैसे वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, ऐसे ही ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. अब इसमें नाउन की डेफिनेशन वही दे रखी है जो पुरानी डेफिनेशन है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया. एंड फीलिंग और आइडिया जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. ठीक है. इफ़ वी कैन गिव अ नेम टू समथिंग देन इट इज़ अ नाउन. अगर हम किसी को नाम देना चाहें किसी चीज़ का तो वो क्या होगा, नाउन होगा. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन. 4 टाइप के नाउन्स होते हैं, 4 टाइप्स के नाउन्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स. अब कॉमन नाउन क्या होता है एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो सब हमें समझना ज़रूरी है कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, दुनिया में जो भी चीज़ है सबका कुछ ना कुछ नाम है. जैसे टेबल है, चेयर है, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, व्हाटएवर, वो सब क्या हैं आपके कॉमन नाउन हैं. क्यों? क्योंकि वो पूरे क्या करते हैं, जनरली हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा है. इसमें भी डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जर्नल वे में. जर्नली हम बात करते हैं किसी चीज़ की तो वो कॉमन नाउन्स में आता है. जैसे कि गर्ल, स्कूल, डॉग, चेयर, प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. क्यों है? क्योंकि इसमें गर्ल कोई सी भी गर्ल हो सकती है, स्कूल कोई सा भी स्कूल हो सकता है, डॉग कोई सा भी डॉग हो सकता है. जनरल वे में हम किसी के बारे में जब नाम लेते हैं, बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं. अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? देखिए, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल अलग हैं. डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. देखिए, कॉमन नाउन जो होता है वो जर्नल जो हम नाम बात करते हैं किसी एनिमल, थिंग और प्लेस के बारे में या पर्सन के बारे में, वो कॉमन होता है. और प्रॉपर कब हो जाता है? जब उसी जर्नल थिंग को हम कोई स्पेसिफिक नाम दे दें. फॉर एग्जांपल गर्ल, कॉमन नाउन, लेकिन गर्ल का मैंने नाम ले दिया सबा, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हो गया. हम सबके जितने भी पर्सन्स के नेम होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं. जितने भी हमारे प्लेसेस के नेम हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं. फॉर एग्जांपल टोंक, जयपुर. ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में. एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. हमेशा वो कैपिटल, चाहे पैराग्राफ के बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए. हमने देखा है ना, कभी हम अपना नाम कभी भी स्मॉल से नहीं लिखते हैं क्योंकि वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे आप जया, चेन्नई, ताजमहल, रिवर, कावेरी एंड स्वामी विवेकानंद. अब ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है. क्योंकि ये हमने किसी स्पेशल, हमने ओनली बिल्डिंग कहा तो कॉमन नाउन, लेकिन ताजमहल कह दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया. रिवर कह दिया, ओनली रिवर कहा तो कॉमन नाउन. रिवर बनास, रिवर कावेरी, रिवर चंबल, प्रॉपर नाउन. गर्ल कॉमन नाउन, जया प्रॉपर नाउन. सिटी कॉमन नाउन, चेन्नई, सिटी कॉमन नाउन एंड चेन्नई प्रॉपर नाउन. स्टेट कॉमन नाउन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रॉपर नाउन. कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन. ओके. हॉस्पिटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं किसके, प्रॉपर नाउन के, क्योंकि ये स्पेसिफिक
जगह का नाम है किसी, हॉस्पिटल। अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो उस चीज़ का नाम होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट कैन ओनली फील और थिंक अबाउट इट। सिर्फ हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। फ्रेंडशिप को हम फील कर सकते हैं, विजडम को हम फील कर सकते हैं, प्राइड को हम फील कर सकते हैं, इनोसेंस को हम फील कर सकते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या है, हमारे फील और थिंक वाले जो आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब किसमें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल का ग्रुप, पीपल का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप, जो कि साथ में बोली जाती है, लेकिन कभी कभी वो एज ए होल मीन्स, जैसे मैं बात करूँ एक फैमिलीज़ है, जैसे कि गुप्ताज कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये पूरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। गुप्ताज, शर्माज, पठान्स फैमिली, शर्मा फैमिली, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर। ऐसे ही स्कूल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, क्लास कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये तो पर्सन से रिलेटेड हो गए। अब आता है बर्ड से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं। बर्ड से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं। स्पैरोज़ का फ्लीट, स्पैरोज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, हॉर्स के ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। थिंग्स के भी होते हैं, बर्ड्स के भी होते हैं, एनिमल के भी होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो आपका जो देखिए यहाँ पे अ स्कूल ऑफ फिश, अ क्रू ऑफ सेलर्स, a swarm of insects, a flight of stairs and a constellation of stars are example of collective noun। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब इसके आपने ये चारों नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली, आपने ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। अब आपको क्या देखना है कि ये नाउन, इन चारों के अलावा भी टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। के काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो कि काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। एप्पल्स आर काउंटेबल नाउन्स, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन से 2 एप्पल्स, 20 एप्पल्स और 200 एप्पल्स कह सकते हैं हम, बिल्कुल। बुक्स भी कर सकते हैं, बुक्स को भी हम कर सकते हैं, बॉक्स को भी काउंट कर सकते हैं, क्लास को भी काउंट कर सकते हैं, और बेबी को भी काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल की जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। काउंटेबल एक भी होता है, जैसे बुके, बुके क्या है, फ्लावर्स का ग्रुप होता है, वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर हम उसको बुके को काउंट करें, 2 बुके, 3 बुके, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल, प्लूरल फॉर्म में हो गया। देखिए यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। मैंने अभी आपको बताया कलेक्टिव नाउन बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो वो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन को अगर मैंने ये कहा मेरा नाम सबा है, तो मैं ये कहूँगी कि मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि 1 सबा, 2 सबा, 3 सबा, क्योंकि मैं अपने आप में यूनिक हूँ, मैं एक ही हूँ। आप अपने आप में यूनिक हैं, एक ही हैं, तो आप अपने आप को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर नाउन्स मोस्टली कलेक्शन में नहीं आते हैं। अब एक स्कूल है सेंट सोल्जर, अब इसको काउंट कर लें आप, ये एक ही तो स्कूल है, इसको कैसे काउंट करेंगे आप। प्रॉपर नाउन कांट बी काउंटेड, ओके। बट कॉमन नाउन, स्कूल कहा हमने, तो 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल्स आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को भी आप काउंट कर सकते हैं, ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसे काउंट कर सकते हैं। बट प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कांट बी काउंटेड। Yes. Words such as
वन, फ्यू, मेनी कैन बी यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि अभी हम यूज़ करते हैं वन, फ्यू, मेनी, ये सब क्या होता है, कुछ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ में लेते हैं। जैसे अ गर्ल, फ्यू गर्ल, वन पेन, मेनी नोटबुक्स, वो काउंटेबल नाउन से पहले लेते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। शुगर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। सॉल्ट को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। ऑयल को काउंट कर सकते हैं? नहीं। मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। और जैसे शुगर, सॉल्ट, ये बहुत ही इनकी जो टेक्सचर होता है, क्वांटिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंस्टिंक्ट वे में होती है, तो उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन्स that cannot be counted. Sugar is an uncountable noun. Uncountable noun do not have a plural form. Uncountable noun की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। शुगर्स कहेंगे आप? नहीं कह सकते। सॉल्ट्स नहीं कह सकते। हाँ, इनके आगे आप जो वर्ड से लगा सकते हैं कि सम शुगर, लिटिल सॉल्ट, लिटिल वाटर। फ्यू नहीं कह सकते क्योंकि फ्यू जो होता है वो काउंटेबल में आ जाता है कि हम काउंट कर रहे हैं इस बात को। अब क्या होता है, तो हम इनके आगे सम शुगर, मच शुगर, हम इस टाइप से बोल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी लीटर के हिसाब से लिक्विड जो फॉर्म होती है अ लीटर। हाँ, अगर हम इसको कहें मिल्क में लिटिल मिल्क, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज़ मच मिल्क इन द जग। लेकिन अगर हम लीटर कहें तो हम उसे काउंट कर सकते हैं क्योंकि जो मेज़रमेंट होता है हम उसे काउंट कर सकते हैं। अ लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन नेम पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर यूनिक और वन ऑफ इट्स काइंड्स, देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड अंडर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस के लिए होते हैं और वो क्लासिफाइड की जाते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम क्वालिटीज, फीलिंग्स और आइडियाज विच आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स। हाउएवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हैव ए प्लूरल फॉर्म लाइक मेमोरीज, डिसीजंस, हार्डशिप्स। A few abstract nouns are also countable such an idea, example, opportunity और visits। अब आइडियाज़, एग्जाम्पल्स, अपॉर्चुनिटीज़ हम इनको कह सकते हैं और इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं हो सकते और इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। ओके, तो हमारा जो वीडियो है अब यहीं तक ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।